हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूँ। ये 12 रो पैटर्न है। ये लेडीज, किड्स, जेंट्स सबके स्वेटर में डाला जाने वाला डिजाइन पैटर्न है। अब मैं इसको बुन के बताऊंगी इसको कैसे डालना है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पहले पैटर्न डाल रखा है। तो बॉर्डर के ऊपर पहले 5 रो सिंपल लगानी है, फिर जब वो 6 रो आएगी फ्रंट साइड से तो उसमें पैटर्न डालना है। तो वैसा ही मैंने यहाँ पर 5 रो सिंपल लगा ली है। अब ये 6 रो है तो इसमें पैटर्न डालना है। तो जैसे मैंने पहली 6 रो वाला ये जो पैटर्न डाला है वैसे अभी यहाँ पर डालूंगी। तो पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। अब ये जो आगे का फंदा है इसको ऐसे छोड़ देना है और इसके 4 धागे निकालने हैं। 1 2 3 और ये 4। तो इसके 4 धागे निकाल दिए हैं। अब ये जो फंदा है इसको ऐसे सिलाई के ऊपर लेना है और इन 4 धागों को इकट्ठा इसके साथ बुन लेना है ऐसे, और इनसे एक फंदा निकाल लेना है। आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 और ये 3 फंदों के आगे ये जो फंदा इसको छोड़ देना है। इसके 4 धागे निकालने हैं। 1 2 3 और ये 4। अब ये जो फंदा है इसको ऐसे सिलाई के ऊपर ले लेना है। फिर इन सभी फंदों को यानी सभी धागों को ऐसे सिलाई के ऊपर इसके साथ बुन लेना है और इनसे एक फंदा निकाल लेना है सभी से ऐसे। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 और ये 3। तो 3 फंदों के आगे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। जो चौथा फंदा है उसके धागे निकालने हैं। 1 2 3 और ये 4। अब फंदे को ऐसे सिलाई के ऊपर लेकर इन धागों को भी सिलाई के ऊपर लेकर इकट्ठा बुन देना है और इनसे एक फंदा निकालना है। आगे के 3 फंदे हमने सिंपल बुनने हैं। तो ये डिज़ाइन पैटर्न भी सिर्फ फ्रंट साइड में ही पड़ रहा है। 3 फंदों के आगे से एक फंदा छोड़ना है। तो इसमें मैंने पहले पैटर्न डाल रखा है। तो जो ये नीचे के 3 फंदे हैं इनका जो बीच वाला धागा है फंदा है इसको छोड़ना है। अब जैसे पहली 6 रो में ये पैटर्न डाला है, अगली 6 रो में ये जो 3 फंदे हैं 3 फंदों के जो बीच वाला फंदा है इसको छोड़ना है। फिर आगे का जो पैटर्न डालेंगे तो जिस फंदे को छोड़ रहे हैं इसके आसपास से एक एक फंदा लेके फिर 3 को सीधा बुन देना है। 4 फंदे निकाल लिए। अब ये जो फंदा है इसको ऐसे सिलाई के ऊपर लेकर अब सभी को इकट्ठा बुन देना है। ऐसे आगे के 3 फंदे सीधे बुनने। ये बुनना बहुत इजी है पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है ये 5 रो सिंपल लगानी है। जब 6 रो लगानी है तो उसमें पैटर्न डालना है, लेकिन आगे की 6 रो में ये चेंज होगा। फिर 6 रो सिंपल लगाने के बाद 5 रो फिर से सिंपल लगानी है सीधी उल्टी करके। फिर जो 6 रो आएगी उसमें पैटर्न डालना है, यानी 12 रो में पैटर्न डालना है। फिर ऐसे ही डालते जाना है। आगे की जो फिर 6 रो आएगी तो जैसे पहली 6 रो में पैटर्न डाला है वैसे ही डालना है, यानी हर 6 सिलाई के बाद इसको चेंज करते जाना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। अब लास्ट में एज वाले फंदे के साथ फंदे को छोड़ देना है। तो इसके भी 4 धागे निकालने। 1 2 3 और ये 4। अब इस फंदे को ऐसे सिलाई के ऊपर ले लेना है
और इन धागों को भी इकट्ठा लेके बुन लेना है ऐसे। लास्ट फंदा इसको भी बुन लेना है। तो ये 6 रो पड़ गई है और पैटर्न भी अब आधा पैटर्न निकला है। जो आगे के 6 रो है उसमें चेंज होगा। तो पहले 5 रो सिंपल लगानी है, फिर आगे का पैटर्न डालना है। तो ये बैक साइड से भी सीधी सिलाई है, फिर सीधी उल्टी है। तो मैं लगा लेती हूँ फिर बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अब 5 रो सिंपल लगा ली है, क्योंकि पहले 6 रो में पैटर्न डाल रखा है। तो इसके ऊपर 5 रो सिंपल लगा ली है। अब तो जो ये 12 रो आएगी इसमें पैटर्न डालना है, यानी ऊपर वाली ये 5 से ये 6 रो है तो इसमें पैटर्न डालना है। अब इसमें चेंज होगा, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये 12 रो वाला है। पहला फंदा इसको स्किप कर लिया। अब आगे का फंदा सीधा बुनना है, इसके आगे भी फंदा सीधा बुनना है। अब एज वाले फंदे के साथ 2 फंदे हमने सिंपल बुनने हैं, लेकिन ये जो नीचे के 3 फंदे हैं डिजाइन पैटर्न वाले, इसका जो बीच वाला फंदा है अब इसको छोड़ना है। अब इसमें ये चेंज हुआ है तो अब इसको छोड़ देना। इसके 4 धागे निकालने हैं। 5 रो हम सिंपल लगा रहे हैं, लेकिन इसके जो धागे निकालने हैं सिर्फ 4 धागे ही निकालने हैं। ऐसे 4 धागे हो गए। और ये जो 5वीं रो का जो ये फंदा है इसको ऐसे सिलाई के ऊपर लेकर और इन धागों को भी ऐसे सिलाई के ऊपर लेकर इन सभी को बुन लेना है। इनसे एक फंदा निकाल लेना है ऐसे। और फंदे को लूज नहीं रखना है, इसको टाइट ही रखना है। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं फ्रंट साइड को। आगे भी ये फंदा है, इसके धागे निकालने 4, 1 2 3 और ये 4। तो ये भी नीचे वाले पैटर्न का ये जो बीच वाला फंदा है इसके धागे निकालने हैं। तो पहली 6 रो में जो हमने पैटर्न डाला है, तो जो पहले 3 फंदे हमने सिंपल बुने थे उनके जो बीच वाला धागा है, बीच वाला फंदा है, उसके धागे छोड़ने हैं ऐसे। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 और ये 3। आगे भी ये जो नीचे वाले पैटर्न का बीच वाला फंदा है, ये 3 फंदे हैं, इनके जो बीच वाला फंदा है इसको छोड़ देना है अब। और इसके 4 धागे निकालने हैं। 1 2 3 और ये 4। ये फंदे को ऐसे सिलाई के ऊपर ले लेना है और इनको बुन लेना है धागों को भी ऐसे। आगे के 3 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 और ये 3। फंदे को ऐसे सिलाई के ऊपर ले लेना है और चारों धागों को भी और इकट्ठा बुन लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो पैटर्न है धागा आप कोई भी लगाएं, मोटा या पतला, ये सभी में बहुत ही अच्छा निकलेगा। आगे का फंदा इसको छोड़ देना है, इसके 4 धागे निकालने हैं। तो 3 फंदे हम सिंपल बुन रहे हैं और चौथे फंदे के धागे निकाल रहे हैं। तो बॉर्डर के साथ फर्स्ट रो में तो हम फर्स्ट रो नहीं, जब 6 रो लगाएंगे तो उसमें हम 3 फंदे और एक एज वाले फंदे के साथ फंदे के धागे निकालने हैं, फिर उसके आगे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। ऐसे ही हमने फिर जाके 6 रो, जब हम 12 रो लगाएंगे, 6 रो में पैटर्न डालना है, जब 12 रो लगाएंगे तो उसमें हम चेंज करेंगे। तो ये 12 रो कंप्लीट हो गई है और डिज़ाइन पैटर्न भी निकल गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा बुना हुआ डिज़ाइन पैटर्न पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।